वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का एपिसोड नंबर 5 ऑफ दी माई क्लब सीरीज़। तो लास्ट वाले एपिसोड में या फिर लास्ट वाले वीडियो में वी वर इन इटाली एंड नाउ वी आर पैक दी बैग्स। बैग पैक हो चुकी है, नाउ वी आर गोइंग टू नेदरलैंड्स। जी हाँ, आज डिस्कस करने वाले अबाउट आयक्स। तो स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर अड्यू। जैसे हर वीडियो में बोलते हो, ये वीडियो में भी बोल रहा हूँ। द पॉइंट्स वुड बी द सेम: वीकनेस, ट्रांसफर ऑप्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप एंड द स्टाइल ऑफ फुटबॉल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिक टेन हाग हमें पता है वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव, एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल। ठीक है, तो उसकी एरिक टेन हाग की आयक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर स्टैट्स की बात करें, बिकॉज स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो स्टैट्स में ये है कि एरिडिविज़े में टॉप ऑफ द टेबल, जस्ट 2 गोल्स कंसीडेड एंड जस्ट 1 एल। ठीक है, बेस्ट डिफेंसिव साइड इन द एरिडिविज़े एज वेल। और चैंपियंस लीग में थे ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, टॉपिंग द ग्रुप। और अनबीटन है अभी तक, आगे का पता नहीं। डिस्पाइट हैविंग बोरुशिया डॉर्टमंड इन द ग्रुप, दे आर अनबीटन विच इज़ रियली नाइस। ठीक है, दोनों बार हैमर कर दिया बोरुशिया डॉर्टमंड को, एज वेल एज कहीं ना कहीं बेशिकतास और स्पोर्टिंग क्लब पोर्टुगल को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप। 4-2-3-1 खेलते हैं अपने एरिक टेन हाग साहब। तो 4-2-3-1 आपके पास ऑप्शंस क्या हो गए? ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। गोलकीपर से स्टार्ट करें। गोलकीपर में एंड्रे ओनाना, स्टेकलेनबर्ग और आपके पास पासवीर है। ठीक है, एंड्रे ओनाना अभी के लिए फिलहाल बाहर है, इसलिए वो तो नहीं खेल रहा है, इसलिए पासवीर इज प्लेइंग। वी इज़ रियली नाइस। ओके, पासवीर इज़ रियली नाइस। उसका सेव भी आपने देखा होगा बोरुशिया डॉर्टमंड के मैच के अगेंस्ट। हालैंड का वो शॉट था और वॉली थी शायद से, एक हाथ से सेव किया, क्रॉस बार पे लग के बॉल चला गया है। ठीक है, तो एक है ओनाना का भी अभी श्योर नहीं है फ्यूचर एट आयाक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंटर मिलान से लिंक था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये अपना हो गया गोलकीपर का शॉट। डिफेंस की बात करें तो लेफ्ट बैक में यू हैव डेली ब्लेन, ही कैन प्ले एज ए सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड एज वेल और सेंटर बैक एज वेल। ठीक है, तो वर्सेटाइल प्लेयर है, कहीं पे भी खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेंटर बैक्स की बात करें तो सेंटर बैक्स में यू हैव लिसांड्रो मार्टिनेज एंड टिम्बर। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, यू कैन गो विद शेयर्स एज वेल। ठीक है, राइट बैक में आपके पास है मजरावी एंड निकोलस टाग्लियाफिको, बट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप की बात करें, आई विल गो विथ मजरावी। ठीक है, अगर सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर्स की बात करें जो खाली ऑन पेपर होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे स्टाइल ऑफ फुटबॉल में, तो ग्रेवेनबर्ग इज़ अ रियली नाइस ऑप्शन, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यूथ इन द होल यूरोप। ठीक है, और आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए है एडसन अल्वारेस, मैक्सिकन है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, एकदम रेलेंटलेस प्लेयर है, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में आई विल गो विथ टैडिच, कैम में बर्गियास और बर्गियोस जो भी बोलो आप, और राइट में आई विल गो विथ एंटोनी, और अप टॉप सेबास्टियन हालर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप होगी। इसके अलावा कि आपके पास बैकअप ऑप्शन रहते हैं, यू हैव लाबियाड, डेविड नेरेस, मोहम्मद कुडूस, क्लासन। ठीक है, तो अच्छे डिसेंट ऑप्शन आपके पास बैकअप में भी, विच कैन फिल दी वॉइड एंड डू द जॉब फॉर यू कहीं ना कहीं। ठीक है, इन द एरिड वेज एटलीस्ट। तो ये हो गया अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप खत्म। नाउ हम लोग आते हैं द स्टाइल ऑफ फुटबॉल विच एरिक टेन हाग इम्प्लीमेंट्स, या फिर द स्टाइल ऑफ फुटबॉल विच वी सी वाइल आयाक्स इज प्लेइंग, और द स्टाइल ऑफ फुटबॉल वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, कोई भी बोल दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ही इंस्ट्रक्ट्स हिज टीम या फिर प्लेयर्स इन टू प्रेस फॉरवर्ड। ठीक है, एट द इनिशियल मिनट्स ऑफ द गेम अपने प्लेयर्स को बोलेगा कि ये एक रूटीन है। ठीक है, हर बार स्टार्टिंग ऑफ द गेम में पहले अंडर मिनट में अपने प्लेयर्स को बोलेगा कि हाई प्रेस करो। ठीक है, हाई प्रेस का मतलब मैन टू मैन मार्किंग होगी, तो इससे दिक्कत आएगी ओपोजिशन को कि वो बैक से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो उनको ट्रांजिशन लाना डिफेंस टू मिडफील्ड और मिडफील्ड टू अटैक, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आयक्स आर डूइंग मैन टू मैन मार्किंग। अगर मैन टू मैन मार्किंग है तो आप पास किसको दोगे? जिसको भी आप पास देना चाहोगे तो आयक्स का बंदा उसके ऊपर खड़ा होगा। ठीक है, तो आपको वो लॉब गोल अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, वो फ्री मैन ढूंढना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट आयक्स, बिकॉज वो हाई प्रेस करेंगे और मैन टू मैन मार्क करेंगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो जिसके पास बॉल है वो सोलो रन ले, या तो लॉब बॉल निकाले। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग कि जो पिच का यूटिलाइजेशन है, जो स्पेसेस है, उसको बहुत अच्छे से और क्रिएटिव तरीके से वो यूज़ करते हैं आयक्स के प्लेयर्स। कैसे? पिच में जहाँ पे भी एम्प्टी वॉइड या फिर स्पेसेस होती है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्लेयर मिलेगा, ये नहीं कि इतना पैच ऑफ लैंड या फिर इतनी पिच आपकी खाली है। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पिच हमें दिखती है अंडर एरिक टेन हाग ऑफ आयक्स प्लेयर्स। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। आपको स्पेसेस नहीं दिखेगी, और दिख भी जाए तो दे वुड बी कवरिंग अप। ठीक है, आपको बीच बीच में दिखा होगा कि बहुत क्लमजी सा डिफेंस हो रहा है, बट असली में वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल ही ऐसी है कि वो कॉम्पैक्ट एकदम रहेंगे। ये नहीं कि पूरा फैल फैल के रहेंगे, बिकॉज वो स्पेसेस ओपन हो गई तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, वो इन बिहाइंड्स निकलेंगे, लॉब बॉल्स, थ्रू बॉल्स, जो भी है वो सब होगा और आप कंसीड कर दोगे। ठीक है, तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहते हैं, उनका कनेक्शन अच्छा है, कोहेजन अच्छा है, कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल्स भी आपको दिखेंगे बनते हुए।
ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी मेरे को। ज़्यादा वाइड ओपन नहीं होंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी ये लगी कि इंडिविजुअल प्लेयर्स स्टेप अप बिग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बिग टाइम स्टेप अप करते इंडिविजुअल प्लेयर्स, मतलब ये एज अ यूनिट दे प्रोग्रेस फॉरवर्ड। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। एज अ यूनिट तो वो आगे जाते ही है, बट इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी ब्रिलियंस दिखता है। ठीक है, डेली ब्लेंड की लीडरशिप दिखती है हमें। टिम्बर और लिसांड्रो मार्टिनेज एज ए सेंटर बैक है, बट दे आर लाइक हर्मोसो। ठीक है, हर्मोसो का नाम इसलिए बिकॉज ही इज़ अ विद द बॉल सेंटर बैक। ही इज़ द मैन विच विल इनिशिएट द ट्रांजिशन प्रोसेस। विद द बॉल वो आगे जाएगा, फिर वो पास निकालेगा, तो वो सिर्फ ये देखे कि बॉल है उसके पास, ऊपर देखा और पास निकाला। ठीक है, तो वो विद दी बॉल वाले सेंटर बैक्स आपके पास बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में यू हैव एंटोनी, वन ऑफ द बेस्ट ब्राज़ीलियंस कहीं ना कहीं। ठीक है, और ही विल प्रोवाइड यू दैट फ्लैर। सेबास्टियन हालर की बात करें तो वो एक सर्टेनिटी आपको देगा कि हाँ गोल लगने वाले है। टैडिच आपको एक्सपीरियंस भी देगा और एज वेल एज वो 1-to-1 लिंकिंग भी देगा। ठीक है, ही कैन बी दैट मैन टू कनेक्ट द डॉट्स ऑफ एरिक टेन हाग। वो अपनी विंग चेंज करेगा, कभी राइट में दिखेगा कभी लेफ्ट में दिखेगा, बट ही इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन द पिच। ठीक है, फिर आपके पास ग्रेवेनबर्ग हु इज़ ऑन पेपर एज अ CDM, बट वो तो बहुत चंचल बंदा है, हमें पता ही है। तो वो CDM तो है, पर वो आगे रन निकालेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन बिहाइंड्स निकालेगा, जैसे फेबियन रूइस फॉर नेपोली। ठीक है, तो वो इन बिहाइंड रन्स निकालेगा, वो आगे चल जाएगा, फिर वो पीछे भी आएगा, ऐसा नहीं है। पर आपके पास एक कनेक्शन हो जाता है, बिकॉज इफ़ ग्रेवेनबर्ग इज गोइंग फॉरवर्ड तो एडसन अल्वारेस पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है और ये होना भी चाहिए जो है आयाक्स में। ठीक है, और अगर एडसन अल्वारेस की बात करें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैक्सिकन यंगस्टर्स। ठीक है, रेलेंटलेस बंदा है, रूटलेस बंदा है, वो प्रेसिंग में भी काम आएगा, डिफेंस के वक्त भी काम आएगा। प्लेन आ रहा है, आवाज़ आ रही हो तो सॉरी। ठीक है, बहुत ही खतरनाक प्लेन आ रहा है भाई। तो एक सेकंड, ये प्लेन इतना खतरनाक आ रहा है कि पूछो मत। ठीक है, तो मैं ये बोला था कि एडसन अल्वारेज इज़ रूटलेस, रिलेंटलेस। ठीक है, और जो वो अटैक के वक्त भी आपको काम आएगा। ही कैन बी दैट न्यूमेरिकल मैन। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल सुप्योरिटी दे सकते हैं आगे। और डिफेंस के वक्त भी ही कैन डू द डर्टी चैलेंजेस। ठीक है, वो डर्टी फाउल्स, चैलेंजेस, लास्ट डिच टैकल्स, तो ये सब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ही इज़ रेलेंटलेस, उसके पास स्टैमिना खतरनाक है, फिजिकल भी है थोड़ा बहुत, तो वो ही इज़ अप फॉर दैट बैटल। ठीक है, तो ये हो गई बहुत अच्छी चीज़। मेरे को ये लगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है, जो बहुत बार बड़ी बड़ी क्लब्स में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखता। अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा कौन कौन सी क्लब, बट हमने बहुत बार देखा कि जो वो स्कूल बॉय मिस्टेक्स होती है वो रिपीट होती रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और आयक्स में ये हमें देखा है कि कंसिस्टेंट बहुत है। एरिक टेन हाग गोज विथ अ प्लान, विथ अ प्रॉपर प्लान, और उसको इनिशिएट भी करता है, और अपने प्लेयर्स को उसने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे के भी रखे कि कैसे खेलना है। ठीक है, तो ऑन दी पिच दे आर रियली नाइस, ऑन पेपर ऑल्सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइनअप। बट अगर ट्रांसफर्स की बात करें ना, ऑन द ट्रांसफर्स पार्ट, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में चेंजेस की ज़रूरत है। और लेफ्ट बैक, बिकॉज डेली ब्लिंड इज़ अ बिट एज, तो एक अच्छा लेफ्ट बैक भी चाहिए। एक गोलकीपर भी चाहिए, विच इज़ अ मस्ट, बिकॉज ओनाना मे लीव। हमें पता नहीं है उसका फ्यूचर सर्टेन है या अनसर्टेन है, बट प्रोबेबली अनसर्टेन है, तो एक अच्छा गोलकीपर भी आना चाहिए। और एक सेंटर बैक इसलिए बिकॉज ऑल्दो टिम्बर इज स्टेइंग इन द क्लब, 2025 तक वो रहने वाला है आयक्स में, बट कहीं ना कहीं वो हाई डिमांड में, चेल्सी से एक ज़माने में लिंक था वो, तो 2025 के बाद ही में लीव द क्लब। तो आपके पास वो होना चाहिए एक सेंटर बैक। और क्या चाहिए आपको? एक स्ट्राइकर की अच्छी पोजीशन चाहिए आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज हालर को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक टाइम पे। ही इज़ दैट गोल मशीन आप कह सकते हो, बट एक टाइम आता है जहाँ पे वो फॉर्म क्लिक नहीं करता। ठीक है, तो एक चीज़ ये होनी चाहिए। ये हो गया अपने ट्रांसफर्स का डन। बहुत सारे प्लेयर्स लिंक नहीं होते आयक्स से, बट जो एक आयक्स की टीम थी जब डेलीट, फ्रेंकी डियोंग और ये सब होते थे, तो वो अलग ही टीम थी। बट अभी आते वीकनेस में। वीकनेस में क्या है कि सेंटर बैक्स, अभी तो बोला सेंटर बैक्स अच्छे हैं, सेंटर बैक्स अच्छे, बट इन एक्सपीरियंस है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस सेंटर बैक होना चाहिए। जैसे कि AC मिलान में सिमोन कैर और फिकायो टोमोरे। फिकायो टोमोरे इज़ दैट यूथ, ठीक है, बट सिमोन कैर इज़ दैट एक्सपीरियंस मैन, ही इज़ अ लीडर हिमसेल्फ। तो आपको भी एक डिफेंस में एक लीडर चाहिए। और नॉट जस्ट आयक्स, हर एक क्लब में जो डिफेंडर होता है, दो पैर ऑफ सेंटर बैक्स, उसमें से कोई एक लीडर होना चाहिए, ताकि आपको पूरे पिच में स्कैन कर सके, एंड देन ही कैन टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो वो होना चाहिए आयक्स में कोई एक ऐसा लीडर। डेली ब्लिंड है, बट इज़ नॉट अ सेंटर बैक, ही प्लेज एज अ लेफ्ट बैक। ठीक है, बट उसको भी कोई एक चाहिए, बिकॉज ही कैन डू ऑल दी वर्क अलोन। ठीक है, तो एक आपको लीडर चाहिए। जो डिफेंस अभी है, यूथ है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तो और अच्छा रहेगा। और क्या है, और मेरे को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, बिकॉज आयक्स प्ले अ वेरी नाइस फुटबॉल। बस एक दो चीज़ें होती है, कभी कभी ओपन अप हो जाते हैं, बट
देखो फुटबॉल ऐसी गेम में गलती हो जाती है कभी कभी, बट आप कौन से टाइम पे गलती करो, आप उसको रिकवर कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने गलती की तो आपको इसको मैं रिकवर कैसे करूँ। ठीक है, तो आयक्स प्लेयर्स में वो बहुत अच्छे से हैं। और आपने बहुत कम ही बार देखा होगा जब भी आपने चैंपियंस लीग में मैच देखी हो या फिर एरेडविज़ी में नहीं देखी होगी, बट चैंपियंस लीग में अगर आपने मैच देखा अगेंस्ट डोर्टमंड, बेसिकटास या फिर स्पोर्टिंग क्लब पोर्टुगल, तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर विथ के साथ खेलते हैं, प्रॉपर उनका अटैकिंग स्टाइल है। ठीक है, फ्लैंक्स चेंज होती रहती है, लॉन्ग शॉट्स पड़ते हैं, ठीक है, क्रॉसेस निकलते हैं, और जब अटैक करें तो प्रॉपर विथ में, ये नहीं है कि एक प्लेयर इधर है एक इधर है, तो वो अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं और वर्टिकली पास करते बॉल को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें विच एवरी क्लब शुड अप्लाई, और आयक्स बहुत अच्छे से कर अंडर एरिक टेन हाग, और इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखी। कभी कभी डिफेंस ओपन अप हो जाता है, बट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, बिकॉज आपको पूरे 90 मिनट एज ए कॉम्पैक्ट रहना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक दो बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि तब गोल कंसीड ना हो, बिकॉज जैसे दो सेंटर बैक्स के बीच में जगह हो गई तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो थ्रू बॉल ना निकल जाए, वो लॉब बॉल ना निकल जाए, कोई इन बिहाइंड ना ले ले। तो यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कभी ना कभी, स्कूल बॉय एलिमेंट्री मिस्टेक्स है। सब मैनेजर्स बोलते हैं कॉम्पैक्टर कॉम्पैक्टर, बट बहुत ही कम टीम्स इसको अप्लाई करती है, बट आयक्स है वन ऑफ देम विच अप्लाई दिस। ओके, तो यही था एक छोटा सा माई क्लब सीरीज़ का आयक्स के बारे में। और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। 4-2-3-1 वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन फॉर आयक्स। एरिक टेन हाग इज़ द बेस्ट मैन फॉर आयक्स राइट नाउ। और अभी उसका भी फ्यूचर अनसर्टेन है, बिकॉज ही मे लीव ही मे नॉट। उसका प्रोजेक्ट, बिकॉज आयक्स मीन बिजनेस डिसीजन, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, चैंपियंस लीग में जो भी राउंड ऑफ 16 में आयक्स के सामने आया उसको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। और एकदम रिलेंटलेस फुटबॉल खेलती है आयक्स, बहुत ही प्यारा सा फुटबॉल खेलती है, ट्राइंगल्स दिखते हैं आप लोग को। ठीक है, काफ़ी हद तक ट्रायंगल्स दिखते हैं, एकदम वन टच पासिंग दिखती है आपको, टिकी टाका या फिर टिकी टाकी कह सकते हो, जो कहना कह दो। ठीक है, और डिफेंस भी उनका वेल सेटल्ड है, प्रॉपर शेप में रहता है, फोर एट दी बैक अच्छे से रहते हैं। मजरावी कैन मेक दैट रन्स, ग्रेवनबर्च मेक दिस रन, एडसन अल्वारेज विल ड्रॉप। देखो एडसन अल्वारेज इतना ड्रॉप बैक नहीं करता बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, ही ड्रॉप्स बैक बट नॉट बिटवीन द लाइन्स, तो इसके पीछे भी टैक्टिक्स होती है कहीं ना कहीं। इट डिपेंड्स ऑन विच क्लब आयक्स इज प्लेइंग अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि फिर वही आप उसको ही सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड को अगर आप ऑन पिच सेंटर बैक की तरह खिलाओगे तो दैट इज एट सम पॉइंट गुड, बट एट अ लॉन्ग रन वो इनफेक्टिव हो जाता है, बिकॉज वही फिर डिफेंस ऐसा हो जाता है और फिर प्लेयर ज़्यादा हो जाते हैं, और कम जगह में ज़्यादा प्लेयर्स मतलब कंजस्टेड, और कंजस्टेड में चांसेस होते हैं कि हैंडबॉल हो जाए या फिर ठीक है कहीं ना कहीं फाउल्स हो जाए, तो ये सब होता है, तो पेनल्टी मिल सकती है। इसलिए ये सब एरिक टेन हाग सोच के रखता है, इसलिए हमें ऐसा सब कुछ नहीं दिखता। बट बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लब है आयक्स, दे प्ले वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉल एज वेल, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स विद द बॉल कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो, विथ ऑल यू रिस्पेक्ट टू अदर क्लब्स एज वेल, बट आयक्स जो टाइप ऑफ फुटबॉल खेलती है वो नेक्स्ट लेवल है, जस्ट बिकॉज ऑफ एरिक टेन हाग। अगर ऐसा मैच नहीं होता तो ऑल दो प्लेयर्स अच्छे हैं बट उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो बस इतने ही रखते हैं आज के लिए, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल गुड बाय और जय हिंद।